जय हिंद। आज का वीडियो शुरू करते हैं एक मोटिवेशनल शायरी से। अगर नशा करना ही है तो मेहनत का करो, यकीन मानो बीमारी भी सफलता वाले ही आएगी। ठीक है, अब हम लोग क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। प्रश्न वाले 8.1 का 1 नंबर क्वेश्चन। देखिए क्वेश्चन क्या कर रहा है। ABC में जिसका कोण B समकोण है, AB बराबर कितना 24 सेंटीमीटर दिया है, BC बराबर 7 सेंटीमीटर है। निम्नलिखित का मान ज्ञात करें। इसका साइन A बराबर कॉस A का और साइन C बराबर साइन C कॉस C। साइन A और कॉस A का साइन C और कॉस C का मान ज्ञात करना है। ठीक है, तो सबसे पहले क्या लिखना है, हल दिया है, हल दिया है। ठीक है, क्या दिया, AB बराबर 24 सेंटीमीटर। ठीक है, BC बराबर 7 सेंटीमीटर। ओके, एक पहले समकोण त्रिभुज हम लोग बना लेते हैं, समकोण त्रिभुज। ठीक है, यहाँ क्या करा, B समकोण है, यहाँ क्या करा, B समकोण, तो ये B यहाँ हो जाएगा AC, यानी कि AB के मान कितना दे दिया है 24 सेंटीमीटर, और BC के मान कितना दे दिया है BC के मान कितना है 7 सेंटीमीटर। 7 सेंटीमीटर हमको यही ना AC ज्ञात करना है। तो सबसे पहले AC लिखेंगे, चूंकि AC बराबर क्या हो जाएगा, रूट अंडर AB का होल स्क्वायर प्लस क्या हो जाएगा BC का होल स्क्वायर। फिर AB का मान हमारा कितना है, यानी 24 का होल स्क्वायर प्लस BC का मान कितना है 7 का होल स्क्वायर। फिर रूट अंडर, अब देखिए 24 का होल स्क्वायर किस तरह निकालते हैं, है ना। तो सबसे पहले क्या करेंगे, 24 को 24 2 बार गुना कर देंगे, 24 को 2 बार गुना करेंगे। 4 चौका 16 के 6 और 4 दूना 8 1 9 हो गया, और फिर 2 चौका 8 और 2 दूना 4 6 4 1 5, है ना। तो कितना है 576। तो क्या लिखेंगे 576 प्लस 7 का होल स्क्वायर कितना होता है 49। क्या लिखेंगे 49। अब देखिए इसको ऐड कर देंगे, ऐड करेंगे तो 9 और 6 15 के पता है, यानी 25। कितना हो गया 25, यानी कि हमारा AC का मान कितना आ गया 25। हमको किसका मान ज्ञात करना है, साइन A का ना। तो 1 नंबर में हम लोग देख लेंगे। अब देखिए क्या कर रहा है, साइन A का सूत्र क्या होता है P/H, है ना। अब देखिए कह रहा है A, तो A यहाँ पर इसके सामने वाला को P बोलेंगे, इसके सामने वाला को P। तो P के मान हमारा कितना हो जाएगा 7, तो 7 लिखो। H का मान तिरछा वाला, तो हमेशा तो AC का मान हमारा कितना है 25 आया है, तो क्या लिख देंगे 25 हो तो गया। फिर क्या कर रहा है, cos C का मान ज्ञात करने, तो cos C यानी cos का सूत्र क्या होता है B/H। अब देखिए C यहाँ पर इसके सामने वाला को क्या बोलते हैं P, नीचे वाला को B, ऊपर वाला इधर वाला को H। तो B का मान हमारा क्या चाहिए 7 ना होगा, तो 7 लिखिए, और H का मान यही 25 हो जाएगा। अब हमको दूसरा नंबर का निकालना है साइन C। तो C यहीं बना है, C के सामने वाला को क्या बोलते हैं P। अगर साइन का सूत्र लिखे P/H, C के सामने वाला को क्या बोलते हैं P। तो P का मान हमारा कितना है 24, H का मान तो हमेशा यहीं 25 रहेगा। अब देखिए फिर कह रहा है cos C का मान ज्ञात करने के लिए। देखिए cos C का मान किस तरह ज्ञात करेंगे, cos C का मान है B/H। तो देखिए C यहाँ पर C के सामने वाला को P बोलते हैं, नीचे वाला को B। तो B के मान हमारा कितना है 7, H का मान 25। ठीक है, और देखिए हम लोग क्या साइन A और cos A का ज्ञात करना, तो हम लोग C के ज्ञात कर देते, A का ज्ञात कर लेंगे। तो cos A का मान ज्ञात करने के लिए तो A के सामने वाला को P बोलते हैं, इसको H इसको बोलते हैं। तो यहाँ क्या हो जाएगा, बोले B बोलते हैं इसको, क्या हो जाएगा 24। सॉरी यहाँ गलती हो गया था, यहाँ क्या हो जाएगा 24/25। ठीक है, अब हम लोग अगला क्वेश्चन देखेंगे।
देखिए क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है, कह रहा है आकृति 8.13 में tan p माइनस कॉट r का मान ज्ञात कीजिए। देखिए क्या दिया है, पी क्यू बराबर दे दिया, मैं पी क्यू का मान कितना दे दिया हमारा 12 सेंटीमीटर, और पी आर का मान कितना दे दिया 13 सेंटीमीटर, यानी कर्ण का मान दिया है 13 और लंब का मान कितना दे दिया है 12 सेंटीमीटर। ठीक है, तो सबसे पहले लिखेंगे क्या, हल दिया है। ठीक है, अब देखिए पी क्यू का मान कितना दे दिया 12 सेंटीमीटर, और पी आर का मान हमरा कितना दे दिया है 13 सेंटीमीटर। किसका मान ज्ञात करना है हमारा, tan p माइनस कॉट r का, है ना, यानी कि tan p माइनस कॉट r का मान ज्ञात करना है। ठीक है, तो सबसे पहले लिखेंगे, चूंकि पाइथागोरस प्रमेय से, क्या लिखेंगे, पाइथागोरस प्रमेय से। ठीक है, पाइथागोरस प्रमेय का सूत्र लगाएंगे इसको ज्ञात करने के लिए, तो क्या कहेंगे, यानी कि क्यू आर बराबर क्या हो जाएगा, रूट अंडर पी आर का होल स्क्वायर माइनस क्या होगा पी क्यू का होल स्क्वायर, अब देखिए रूट अंडर पी आर का मान हमारा कितना दे दिया 13 दिया है, 13 का होल स्क्वायर माइनस पी क्यू का मान कितना दिया है 12, तो 12 का होल स्क्वायर, फिर रूट अंडर 13 का होल स्क्वायर 169 होता है, 169, 12 का होल स्क्वायर कितना 144, कितना होता है 144। अब देखिए यानी कि 169 में से 44 घटेगा 144, 9 में से 4 घटा कितना बचा 5, और 16 में से 14 घटेगा कितना बचेगा 2, और रूट 25 का वर्गमूल कितना होता है हमारा 5 होता है ना। अब देखिए हमें पी क्यू का मान कितना आया 5। अब हमें ज्ञात करना है, क्या करना है, यानी कि tan p माइनस कॉट r, tan p का सूत्र, tan का सूत्र क्या होता है, यानी कि p बाई b माइनस कॉट का सूत्र क्या होता है b बाई p। देखिए अब देखिए यहाँ p कह रहा है यहाँ r कह रहा है, यही समझने वाला बात है। ठीक है, तो देखिए यानी कह रहा है tan p, तो p यहाँ अगर एक p कहेगा तो कोण यहाँ हो जाएगा, अगर कोण यहाँ रहेगा तो इसके सामने वाला को p बोलते, इसके सामने इधर को क्या बोलेंगे b, यह हो जाएगा कर्ण। तो चलिए इसके सामने वाला का p का मान हमारा कितना है 5, अब b का मान कितना हो जाएगा 12 माइनस, अब देखिए कॉट r यहाँ है, r के सामने वाला को क्या बोलेंगे p, इसके बाद नीचे को क्या कहेंगे b, इसको क्या कहेंगे h, तो p का मान हमारा कितना है, यानी b का मान कितना हो जाएगा 5। अब देखिए 5/12, 5/12 कट के क्या हो जाएगा हमारा 0 आंसर। ठीक है, कितना आसान है। देखिए अब हम लोग अगला क्वेश्चन देखेंगे 3 नंबर। देखिए क्वेश्चन क्या कर रहा है 3 नंबर, यदि साइन a बराबर क्या है 3/4 तो कॉस a और tan a का मान प्रकलित कीजिए, है ना। तो देखिए सबसे पहले क्या लिखेंगे, हल दिया है देखिए साइन a बराबर 3/4 एंड 3/4 दिया है ना, तो साइन का सूत्र क्या होता है p बाई h, तो p के सामने वालों को क्या बोलेंगे 3, p का मान हमारा कितना हो जाएगा, इसके सामने के कितना है 3 है तो 3 देंगे, h के कितना मान हो जाएगा, इसके सामने क्या है 4, तो 4 हो जाएगा। ठीक है, अब हमको क्या करना है, p का मान दे दिया है, h का मान दे दिया है, तो हमको क्या ज्ञात करना है ba का मानना है, तो लिखेंगे पाइथागोरस प्रमेय का सूत्र लगाएंगे, चूंकि लिखेंगे क्या पाइथागोरस है ना प्रमेय से,
यानी क्या होगा, b बराबर रूट अंडर एच स्क्वायर माइनस क्या हो जाएगा पी स्क्वायर। चलिए h का मान हमारा कितना दे दिया है 4, तो 4 का होल स्क्वायर करेंगे, माइनस p का मान कितना दिया 3, तो 3 का होल स्क्वायर करेंगे। अब देखिए 4 का होल स्क्वायर 16 होता है, 3 का होल स्क्वायर कितना हो गया 9। क्या कर रहा है, अब 16 में से 9 घटा कितना बचेगा 7, यानी कि b का मान कितना आएगा रूट 7 आया है ना। अब हमको किसका मान ज्ञात करना है, यानी cos a और tan a, यानी का चूंकि cos a बराबर क्या सूत्र होता है b बटा h, तो b का मान हमारा कितना आया है रूट 7 ना आया है, तो रूट 7 बटा h का मान हमारा कितना है, h का मान देखिए यहाँ 4 है तो 4 लिखेंगे। फिर किसका ज्ञात करना है, यानी कि tan a, यानी tan a का सूत्र क्या होता है p बटा b। चलिए p का मान हमारा कितना है 3, तो 3 लिखेंगे, और b का मान हमारा कितना है रूट अंडर 7, तो रूट अंडर 7 लिखेंगे। हो गया। अब हम लोग देखेंगे अगला क्वेश्चन, ठीक है, यही आंसर हो गया आपका। 4 नंबर क्वेश्चन कह रहा है यदि 15 cot a बराबर 8 हो तो sin a और sec a का मान प्राकलित कीजिए। ठीक है, तो देखिए सबसे पहले लिखेंगे क्या, हल दिया है, हल दिया, बहुत आसान क्वेश्चन है। देखिए क्या कह रहा है, 15 cot a बराबर कितना दे दिया हमारा 8 दे दिया है। अब देखिए cot a बराबर क्या हो जाएगा 8, 15 हमारा क्या है गुना में, इधर है तो भागा में। अब देखिए cot a का सूत्र क्या होता है, यानी कि b बाई p है ना। अब देखिए b के सामने वाला कितना है 8 है, तो b सामने वाला कितना 8 हो जाएगा आंसर, b का मान 8 हो जाएगा, p का मान कितना हो जाएगा 15 हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए हमें ज्ञात करना है साइन a और सेक a, तो b का मान दे दिया है, p का मान दे दिया है, तो हमें ज्ञात क्या करना है, यानी कि h का मान। तो चूंकि h का सूत्र लगा दीजिए, h बराबर क्या होता है रूट अंडर, यानी कि p स्क्वायर प्लस क्या हो जाएगा b स्क्वायर। बार बार अब लिखने की कोई जरूरत नहीं, पाइथागोरस प्रमेय से उतना परिभाषा लिखने की कोई जरूरत नहीं है ना। अब देखिए p का मान हमारा कितना दे दिया है 15, तो 15 का होल स्क्वायर करेंगे, प्लस b का मान कितने दे दिया 8, तो 8 का होल स्क्वायर करेंगे। ठीक है, 15 का होल स्क्वायर 200 का तब 25 होता है, 8 का होल स्क्वायर 64 होता है, कितना होता है 64, अब 5 4 कितना होता है 9, जोड़ देंगे, और 6 2 8, और 2 के 2 उतार देंगे, रूट अंडर कितना हो गया 289। ठीक, 200 रूट अंडर 289 का वर्गमूल कितना होता है, यानी 17 है ना, यानी h का मान कितना आ गया हमारा 17 आ गया। अब देखिए ज्ञात किसका करना है, साइन a और सेक a का है ना, तो लिखेंगे इसलिए साइन a का सूत्र क्या होता है, यानी p बटा h, तो क्या होगा p का मान हमारा कितने दे दिया है 15, तो 15 लिखेंगे, h का मान है कितना आया रूट 17 आया है। अब देखिए फिर किसका क्या करना है, सेक a का सूत्र क्या होता है, यानी कि h बटा b, तो h का मान हमारा कितना दे दिया है 17, h का मान कितना आया 17, और b का मान हमारा कितना आया 8, तो 8 लिख देना है। कितना आसान था। देखिए हम लोग अगला क्वेश्चन देखेंगे। ठीक है, अब हम लोग देखेंगे 5वां नंबर क्वेश्चन। कह रहा है यदि सेक थीटा बराबर क्या 13/12 हो तो अन्य सभी त्रिकोणमितीय अनुपात प्रकलित कीजिए। ठीक है, सेक थीटा बराबर क्या दिया है 13/12, तो सेक थीटा का सूत्र क्या होता है, यानी कि b बाई एच, तो b का मान कितना हो जाएगा 13, और h का मान कितना हो जाएगा 12। देखिए गलत लिखा गया है ना,
यानी कि सेक थीटा का सूत्र होता है h बाई बी। क्या होता है h बाई बी। तो h का मान हमारा कितना हो जाएगा 13 और b का मान कितना हो जाएगा 12। कितना हो जाएगा 12। अब हमें क्या ज्ञात करना है p है ना, तो p का सूत्र लगा दीजिए। चूंकि p बराबर क्या हो जाएगा रूट अंडर यानी कि h स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। h का मान हमने कितना दे दिया 13 का होल स्क्वायर करेंगे, माइनस b का मान कितना दे दिया 12 का होल स्क्वायर करेंगे। फिर 13 का होल स्क्वायर कितना होता है 169 माइनस 12 का होल स्क्वायर कितना होता है 144, है ना। अब क्या करेंगे इसको माइनस करेंगे। 169 में से 144 घटेगा, यानी 9 में से 4 घटा कितना बचा 5, और 6 में से 4 घटेगा तो 2 बचेगा, एक कट गया। यानी रूट अंडर 25 का रूमूल कितना होता है हमारा 5 होता है। यानी कि p के मान कितना आ गया हमारा 5 आया। अब हमें क्या ज्ञात करना है सभी कह रहा है सभी त्रिकोणमितीय अनुपात प्रकलित कीजिए। यानी कि सबसे पहले क्या करना है साइन थीटा बराबर सूत्र क्या होता है p बटा h। तो p के मान हमारा कितना आया है p के मान आया है 5, तो 5 लिखेंगे। और b के मान कितना आया यह b है, ठीक है, थोड़ी सी गलती हो गया है ना। b के मान कितना आया हमारा यानी p के मान हमारा आएगा 5 आ गया, और h का मान कितना हमारा 13। अब निकालेंगे हम लोग cos थीटा का सूत्र क्या होता है यानी कि b बटा h। b का मान कितना है 12 और h का मान कितना है 13। फिर उसके बाद क्या निकालेंगे tan थीटा का सूत्र क्या होता है p बाई बी। p का मान हमने कितना दे दिया है 5 और b का मान कितना दे दिया है 12। फिर उसके बाद क्या निकालेंगे cosec थीटा बराबर क्या होता है यानी कि h बटा p। तो h का मान हमने कितना दे दिया है 13 और p का मान कितना दे दिया है 5, ठीक है। अब हम लोग निकालेंगे सेक थीटा का सूत्र क्या होता है यानी कि h बटा b। h का मान हमारा कितना है 13 लिखेंगे, और b का मान कितना है 12। और उसके बाद निकालेंगे हम लोग कॉट थीटा। क्या लिखेंगे कॉट थीटा का सूत्र क्या होता है यानी b बाई p। b का मान हमारा कितना है 12, p का मान कितना है हमारा 5, ठीक है। सभी का मान आ गया। कितना आसान तरीका से आपको बताते है ना। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करें, शेयर करें और कमेंट भी करें, ठीक है। अब हम लोग अगला 6 नंबर क्वेश्चन 7 नंबर 8 नंबर पढ़ेंगे अगला वीडियो में, ठीक है।